हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। होप सो इसके पहले के दो एक्सरसाइजेस आपने देखे, एक एक्सरसाइज देखी और उसका दो लेक्चर्स जो मैंने बनाए हैं उसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको सब बेसिक पढ़ाया था और सेकेंड एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रूथ टेबल जो मैंने आपको बताए थे, तो वो ज़रूर देखें क्योंकि आज की एक्सरसाइज में हम ट्रूथ टेबल ही यूज़ करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ ट्रूथ टेबल का है पूरे चैप्टर में, तो सभी ट्रूथ टेबल ठीक से लर्न करें। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम 3 वर्ड पे काम करने वाले हैं। एक है टोटोलॉजी, दूसरा है कॉन्ट्राडिक्शन और तीसरा है कॉन्टीजेंसी। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक टेबल हम लोग लेते हैं। मान लो आपको एक इक्वेशन दिया है, लॉजिकल इक्वेशंस, और आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। कुछ भी हो सकता है, पी क्यू, इसमें पी इफ एंड इफ देन क्यू, और यहाँ पे हो सकता है दोनों साइड से है मान लो ये, और यहाँ पे है पी क्यू एंड कुछ भी हो सकता है, मान लो पी क्यू। ओके, ऐसा कुछ तो भी इक्वेशन आपको दिया है और आप उसको सॉल्व करें। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलता है, मान लो एक ही टेबल लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे जो दिया है उसको इसकी तरफ मत देखो, जो टेबल में आपको एक्सप्लेन करने वाली वो देखो। यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसे हम लोग करेंगे, ट्रू फॉल्स ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ भी आया, मान लो ट्रू फॉल्स ऐसे कुछ तो भी आया, लेकिन यहाँ का जो आंसर है वो आपको सभी जगह पे ट्रू मिल रहा है। यहाँ का जो लास्ट कॉलम है वो आपको सभी जगह पे ट्रू मिल रहा है। अगर ऐसे हो रहा है, सभी जगह पे लास्ट कॉलम ट्रू मिल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे टॉटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ट्राडिक्शन। मान लो ये जो आपका आंसर है ये सभी जगह पे फॉल्स मिल रहा है, सभी जगह पे फॉल्स मिल रहा है। यहाँ पे ये एफ होता है एंड ये ट्रू होता है, सभी जगह पे मान लो ये फॉल्स मिल रहा है। तो ऐसी केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ये मिक्स मिल रहा है, फॉल्स ट्रू ऐसे कुछ भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स ऐसे कुछ भी हो सकता है, मान लो ऐसे मिक्स आंसर आपको मिल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्टीजेंसी। जहाँ पे सभी जगह पे ट्रू होता है उसको हम बोलते हैं टॉटोलॉजी। यहाँ सभी जगह पे फॉल्स होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर मिक्स होगा तो हम बोलेंगे कॉन्टीजेंसी। बहुत ही सिंपल है, 3 वर्ड बस आपको याद रखने हैं। टी से याद रखो टॉटोलॉजी, तो ऑब्वियसली दूसरा फॉल्स रहेगा और कॉन्टीजेंसी मिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो बच्चों, जो ट्रूथ टेबल्स मैंने आपको बताए थे उसका भी शॉर्टकट में आपको बताती हूँ कैसे याद रखना है। मान लो आपको एंड दिया है, तो एंड के लिए जो दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। और के लिए दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। नॉट के लिए अपोजिट। ये इतना स्टेटमेंट आप लोग याद कर लो। अपोजिट मतलब ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू। इफ देन के लिए इफ ट्रू टेंस टू एफ है तभी एफ रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। एंड इफ एंड ओनली इफ को हम ऐसे भी लिखते हैं, तो एनी वन इज फॉल्स, दोनों में से एक फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ओके, तो ये सभी स्टेटमेंट है, इसको याद कर लो। इसको आप ऐसे भी बोल सकते, इफ बोथ आर सेम देन ट्रू, बोथ आर सेम, क्योंकि ट्रू के लिए भी ट्रू है, फॉल्स के लिए भी ट्रू है, देन ट्रू। ओके, या फिर एनी वन इज फॉल्स देन फॉल्स। तो ये सभी ट्रूथ टेबल्स एंड ये वर्ड्स ये आपको याद रखने हैं। इसी के ऊपर बेस्ड आपका एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 देखो क्या है। उसमें पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। नीचे उन्होंने कुछ पैटर्न्स दिए हैं और उसके लिए हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस में हमें ट्रूथ टेबल लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखो बच्चों सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। अभी टेबल में आपको याद रखना है, सबसे पहली बात बताती हूँ, इसमें देख लो कि कितने स्टेटमेंट दिए हैं। पी एंड क्यू, 2 ही स्टेटमेंट को उन्होंने यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम बस पी
एंड क्यू, कभी कभी आर भी हो सकता है, तो उसके लिए आर से अलग से टेबल हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो सबसे पहले हम पी एंड क्यू लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसमें आप क्या सॉल्व करोगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टेबल आएगा वो इस ब्रैकेट का आएगा। लॉजिक लगाओ जरा। सबसे पहले आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट तो नहीं कर सकते सॉल्व, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट सॉल्व करोगे, उसके बाद ये स्टेटमेंट सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे, पी क्यू एंड क्यू। ओके, देन हम लोग इन सबको मिला के ये पूरा स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, पी क्यू एंड देन यहाँ पे पी। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा टेबल। अभी यहाँ पे हमें 2 ही स्टेटमेंट है, तो हम क्या करेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे 4 ही स्टेटमेंट। यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला याद रखो, अगर 2 स्टेटमेंट है इसका मतलब 2, तो यहाँ 2 ऐसे होता है, तो 2 इज इक्वल टू क्या आता है 4, तो यहाँ पे कितने आएंगे 4 आएंगे। अगर 3 स्टेटमेंट है तो 2 तो यहाँ पे कितने आएंगे 8 आएंगे, मतलब यहाँ 8 स्टेटमेंट आएंगे। तो 8 स्टेटमेंट को हाफ हाफ में डिवाइड करना है। आया समझ में? यहाँ पे अगर 2 स्टेटमेंट है तो 2 का रेशो होता है। मान लो यहाँ पे सिर्फ p है तो हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 3 है तो 2, 4 है तो 2, ऐसे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट आने चाहिए, 4 केसेस आएंगे। 4 केसेस को हम पहले कैसे लिखेंगे, पहले 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। दूसरी केस में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ऐसे टोटल 4 केसेस आएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड, इफ पी एंड देन क्यू के लिए हमने क्या लिया है, आपको याद है? जब ऐसी केस होती है तो उसके लिए जब ट्रू एंड फॉल्स, ये केस के लिए ही फॉल्स स्टेटमेंट है, अदरवाइज सबके लिए क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहाँ पे बस हम इसके लिए फॉल्स लिखेंगे, बाकी सबके लिए क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे ये एंड का सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आएगा, एंड के लिए क्या होता है, जब दोनों ट्रू तभी हमें ट्रू मिलता है, अदरवाइज हमें क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। अब ये किसके लिए, देखो ये टेबल किसके लिए है, इन दोनों के लिए एंड इसके लिए क्यू के लिए, क्यू के साथ हमें इसको कंबाइन करना है। तो देखो ट्रू एंड ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स है, एंड के लिए फॉल्स होता है, सिर्फ ट्रू के लिए ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ये ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा, ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है, अब ये लास्ट का करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये टेबल को किसके साथ करना है, पी के साथ, मतलब इस टेबल को हमें इसके साथ करना है। तो कैसे आएगा, देखो पहला क्या है, ट्रू, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा, सिर्फ ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, बाकी सबके लिए ट्रू। तो उसके बाद है ट्रू फॉल्स, पहले ये लो, हाँ देखो पहले ये है उसके बाद ये है, तो पहले हमें यही लेना पड़ेगा। तो पहला का है क्या है, फॉल्स, उसके बाद है ट्रू, फॉल्स ट्रू, इसका मतलब ये क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, बस ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स आएगा। उसके बाद देखो क्या है, ट्रू फॉल्स, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देन फॉल्स, उसके लिए भी क्या है, ट्रू है, सबके लिए ट्रू है, बस सेकेंड जो है उसके लिए फॉल्स। समझ में आया? सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ऐसा स्टेटमेंट होगा तभी हमारा फॉल्स आता है, अदरवाइज सबके लिए ट्रू होता है। तो इसमें ये ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये फॉल्स ट्रू है, ट्रू फॉल्स चाहिए हमें, फॉल्स ट्रू नहीं चाहिए, हम इधर से उधर जा रहे हैं। फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा। आया समझ में? ऐसे है फर्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे हम लोग सेकेंड सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, P एंड निगेशन ऑफ Q इफ एंड ओनली इफ P देन Q। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बात पता होगी कि ये 2 स्टेटमेंट है P एंड Q, तो सबसे पहले हम टेबल में लिखेंगे P देन Q। उसके बाद देखो निगेशन ऑफ Q हमें लगने वाला है, तो सबसे पहले हम निगेशन ऑफ Q का टेबल बना लेंगे, P Q निगेशन ऑफ Q। जरा लॉजिक लगाते चलो, इस टेबल में क्या आएगा, अभी निगेशन ऑफ Q, डायरेक्टली ये सेंटेंस तो हम लोग लिख नहीं सकते, सबसे पहले ये लिखा फिर इसका निगेशन लिखा, उसके बाद हम ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, P एंड निगेशन ऑफ Q का। उसके बाद डायरेक्टली ये नहीं आएगा, पहले ये ब्रैकेट हमें सॉल्व करना होगा, इसीलिए हम लोग P टेंड्स टू Q लेंगे एंड सबसे एंड में फिर इन दोनों का हम लोग ये टेबल, ये स्टेटमेंट लेंगे, क्या, P एंड निगेशन ऑफ Q देन
P टेंड्स टू Q। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी दो ही सेंटेंस है P एंड Q। तो मैंने आपको बोला है 2 सेंटेंस है, मतलब 2 करना है, तो ये क्या बनेगा 4 बनेगा। ओके, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 4 केसेस बनेगी। तो मैंने आपको क्या बोला है, पहली केस हम क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ओके, उसके बाद ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, उसके बाद देखो क्या करना है, हमें निगेशन ऑफ क्यू लेना है। आपको सभी होप्स और सभी ट्रूथ टेबल याद है। निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देन फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब क्या करना है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, मतलब इसका एंड इसका टेबल बनाना है। तो एंड के लिए मैंने क्या बोला है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये एंड का टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है, इन दोनों के लिए तो यहाँ पे फॉल्स ही आएगा। ये ट्रू है ये ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। फॉल्स है ट्रू है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, मतलब फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे हमें स्टेटमेंट मिलता है। उसके बाद इफ एंड देन, इफ एंड देन का क्या स्टेटमेंट है, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स, अदरवाइज सभी ट्रू रहते हैं। तो इन दोनों के लिए ये बनाना है हमें। तो ये क्या रहेगा, ट्रू, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। अदरवाइज सबके लिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू ही रहेगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये कंडीशन के लिए फॉल्स होता है, बाकी सबके लिए क्या है, ट्रू है। अब लास्ट का टेबल, लास्ट में क्या होता है, इनके लिए इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स रहा तो स्टेटमेंट फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो अभी यहाँ पे ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू ये फॉल्स तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स आएगा। इसका मतलब सभी स्टेटमेंट हमें क्या मिल रहे हैं, फॉल्स मिल रहे हैं। तो याद करो, ये ऐसा सभी स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए थे स्टार्टिंग में ही। अगर सभी स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, राइट ना। अगर सभी स्टेटमेंट ट्रू रहे तो टॉटोलॉजी, अभी पूछा नहीं है यहाँ पे इन्होंने, बट याद रखो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे टोटल 10 एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है, P एंड Q, इफ एंड ओनली इफ Q और R। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट लगने वाले हैं, P, Q एंड R। तो मैंने आपको क्या बोला है, अगर 3 हो गए तो 2³ इज इक्वल टू क्या बनेगा, 8 बनेगा। अब यहाँ पे 8 केसेस हमें लिखनी है। तो 8 केसेस के लिए हम लोग क्या लेंगे, 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स। ठीक है, तो पहला रहेगा 1 2 3 4, उसके बाद फॉल्स 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 फॉल्स, ऐसे 4 टाइम्स ट्रू लेना है 4 टाइम्स फॉल्स लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, ट्रू ट्रू देन फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, उसके बाद एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ओके, ये है P, Q एंड R। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, P एंड Q, पहले तो P एंड Q लेंगे, उसके बाद Q और R लेंगे, उसके बाद P एंड Q, इफ एंड ओनली इफ Q और R। ओके, अब देखो सबसे पहले P एंड Q सॉल्व करना है। P एंड Q कब होगा, जब ट्रू, दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब देखो ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा ट्रू, ये दोनों ट्रू है तो स्टेटमेंट आएगा ट्रू, ये ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। आई थिंक सिर्फ पहले 2 जो है वो ट्रू रहेंगे, बाकी सब फॉल्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी फॉल्स ट्रू है, तो ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, पहले 2 ट्रू। अब है Q एंड R। अब Q एंड R में क्या होता है, सॉरी Q और R है ना, तो R के लिए क्या स्टेटमेंट होता है, अगर दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखो ये दोनों के लिए लेना है, Q R के लिए, तो ये दोनों क्या है, ट्रू ट्रू,
तो स्टेटमेंट रहेगा ट्रू। जब दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स। यहाँ पे देखो ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, और कहाँ पे है ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। अदरवाइज सब क्या है ट्रू है। देखो ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, देन ये भी ट्रू आएगा, ये ट्रू, ये ट्रू, तो ये सभी क्या रहेंगे ट्रू रहेंगे। सिर्फ ये दोनों जब फॉल्स है तो फॉल्स रहेंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट क्या रहेगा ट्रू रहेगा। उसके बाद देखो क्या है P एंड Q इफ एंड ओनली इफ Q और R। अभी इसके लिए देखो इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स तो भी ट्रू रहता है। तो अभी देखो ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, ये फॉल्स ये ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा, ये दोनों फॉल्स है तो ट्रू। इफ एंड ओनली इफ में दोनों सेम रहे तो ट्रू होता है। ये फॉल्स है तो ये ट्रू रहेगा, नहीं सॉरी ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ये भी फॉल्स रहेगा, ये ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। लेट मी चेक वन टाइम। ट्रू ट्रू फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स 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 ट्रू। यस इट इज करेक्ट। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, P टेंस टू निगेशन ऑफ Q एंड R। तो यहाँ पे हमें P Q R ऐसे 3 स्टेटमेंट लेने हैं। ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है हमें R भी है, Q भी है, P भी है। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Q एंड R ही हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले ये Q एंड R हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसका निगेशन हमें लेना होगा, निगेशन ऑफ Q एंड R, एंड देन हम लोग ये पूरा स्टेटमेंट ले सकते हैं। P टेंस टू निगेशन Q एंड R। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट है, इसका मतलब 2⁻³ इज इक्वल टू 8। 8 टाइम्स के 8 केसेस बनेगी। तो सबसे पहले हम 4 टाइम्स ट्रू 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 लिखेंगे। उसके बाद फॉल्स 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 फॉल्स, 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स। ओके, उसके बाद 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, देन 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स। ओके, उसके बाद 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ऐसे हम लोग 3 स्टेटमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना है Q एंड R। तो हमें पता है एंड के लिए क्या होता है, जो दोनों ट्रू रहेंगे तो वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो ये दोनों ट्रू है तो पहला ट्रू रहेगा, ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स ये फॉल्स, ये दोनों ट्रू है तो इसका मतलब ट्रू रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमें लेना है इसका निगेशन, मतलब ट्रू रहा तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, ये फॉल्स रहा तो यहाँ पे आएगा ट्रू, देन ये सभी ट्रू बनेंगे, ट्रू ट्रू, ये फॉल्स बनेगा, ये ट्रू बनेगा, ट्रू बनेगा, ट्रू बनेगा। ओके, उसके बाद देखो क्या है, अब हमें क्या करना है, P टेंस टू और ये स्टेटमेंट लेना है। तो ये इफ एंड देन का है। तो इफ देन के लिए क्या होता है, जो ट्रू एंड फॉल्स है वो बस फॉल्स रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे ट्रू रहेंगे। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स कौन सा है, ये वाला। तो ये फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेंगे। तो ये क्या रहेगा ट्रू, ये भी रहेगा ट्रू, ये भी रहेगा ट्रू, देन ट्रू। एक मिनट, कुछ तो भी गलत है, सॉरी सॉरी। यहाँ पे क्या करना है आपको, P के साथ लेना है, P टेंस टू मतलब इसके साथ लेना है, इसका और इसका हमें रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले देखो इसका ट्रू एंड फॉल्स है तो ये क्या रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स के लिए बस फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे ट्रू रहेंगे। तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू रहेगा, ये ट्रू है ये भी ट्रू रहेगा, ये ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा। फॉल्स फॉल्स के लिए भी क्या होता है, ट्रू होता है, देन फॉल्स ट्रू के लिए भी ट्रू होता है, इसके लिए भी ट्रू, इसके लिए भी ट्रू, सबके लिए ट्रू रहेगा, बस पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स रहेगा। पहले यहाँ पे देख लिया, अभी जैसे मैंने गलती कर दी इन दोनों का किया, अभी मुझे क्या करना है, P के साथ मतलब इसके साथ हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही चेक कर लिया करो, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, तो ये रहा हमारा लास्ट टेबल। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे है P देन Q, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q। उसके बाद यहाँ पे हमें पहले ये लेना पड़ेगा P और निगेशन ऑफ Q। उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, P और निगेशन ऑफ Q,
एंड क्यू, एंड देन ये होल स्टेटमेंट आएगा निगेशन ऑफ पी एंड पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू। अब यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है तो यहाँ पे दो ही आएंगे, चार ही केसेस बनेगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये बनेगा ट्रू। नेक्स्ट देखो क्या है, निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। उसके बाद निगेशन ऑफ क्यू क्या है, ट्रू है तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब यहाँ पे पी और निगेशन ऑफ क्यू है, पी और निगेशन ऑफ क्यू मतलब ये एंड ये। और के लिए क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये देखो इसके लिए ट्रू फॉल्स के लिए ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू आएगा। उसके बाद है पी मतलब ये वाला एंड लेना है क्यू के साथ, इसके साथ। तो एंड के लिए क्या होता है, जब दोनों ट्रू है तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो पहला देखो ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, चौथा भी फॉल्स आएगा। तो सिर्फ पहला ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आएंगे। उसके बाद लेना है निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी मतलब ये एंड, ये पूरा स्टेटमेंट है उसके साथ, ठीक है। तो एंड है तो जो दोनों ट्रू है तो ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। अभी देखो यहाँ पे ये फॉल्स है, ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स आएगा। इसके लिए सभी स्टेटमेंट क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। ओके, तो लास्ट का टेबल सभी फॉल्स आता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद देखो क्या है बच्चों, निगेशन ऑफ पी टेंड्स टू निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू निगेशन ऑफ पी। तो दो ही है, मतलब चार ही केसेस बनेगी। यहाँ पे आएगा पी क्यू, निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू का टेबल आएगा, फिर ये दोनों का टेबल आएगा, फिर ये दोनों का टेबल आएगा, एंड देन लास्ट में ये पूरा स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पी एंड क्यू, तो इसकी चार केसेस बनती है, कौन सी कौन सी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पे निगेशन ऑफ पी, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन ऑफ क्यू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ये क्या आएगा देखो, निगेशन ऑफ पी टेंड्स टू निगेशन ऑफ क्यू। देखो निगेशन ऑफ पी टेंड्स टू निगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों का। तो इसके लिए क्या होता है, जो ट्रू फॉल्स है वो फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू। तो ये फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा, ये ट्रू रहेगा, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा, ये ट्रू रहेगा। उसके बाद ये लेना है हमें, निगेशन ऑफ क्यू टेंड्स टू निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू टेंड्स टू, अब उल्टा लेना है। इसके लिए देखो कौन सा फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा, ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ट्रू रहेगा, ट्रू 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 रहेगा, ठीक है। अब ये पूरा स्टेटमेंट लेना है, निगेशन ऑफ पी टेंड्स टू निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू टेंड्स टू निगेशन ऑफ पी। इन दोनों का क्या लेना है, एंड लेना है। तो एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा। तो ये था हमारा लास्ट टेबल, ठीक है, ये लास्ट टेबल। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्यू टेंड्स टू पी और निगेशन ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। अब यहाँ पे पी है, क्यू है, निगेशन ऑफ पी है। अब इन दोनों का ले सकते हैं हम लोग, क्यू टेंड्स टू पी, देन निगेशन ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, फिर ये पूरा स्टेटमेंट आएगा, क्यू टेंड्स टू पी और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ओके, अब देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, निगेशन ऑफ पी क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्यू टेंड्स टू पी मतलब यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स होगा वो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू आएगा। उसके बाद निगेशन ऑफ पी टेंड्स टू क्यू।
अब ये इसके लिए क्या होता है, जो फॉल्स एंड ट्रू का एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो P निगेशन ऑफ P एंड कौन सा टेबल लेना है, Q का। तो इसमें देखो ये फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा, ये दोनों भी सेम है मतलब ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू है मतलब ट्रू आएगा, ये दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। देन P टेंस टू Q मतलब ये टेबल एंड ये टेबल, बीच में और आता है, और के लिए क्या स्टेटमेंट है, अगर दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखो यहाँ ट्रू फॉल्स है तो ये ट्रू ही आएगा, एक यहाँ पे सिर्फ दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स, इसका मतलब इसमें एक भी फॉल्स नहीं है, देखो दोनों फॉल्स, ऐसा एक भी नहीं है, ये ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा, ट्रू 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 आएगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू आएगा, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहेंगे। ओके, तो सभी ट्रू आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, टॉटोलॉजी है, राइट, पहला वर्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो बच्चों ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अभी इसमें P, Q एंड R 3 स्टेटमेंट है, P, Q, R। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, Q टेंस टू R, देन P टेंस टू Q टेंस टू R, देन अब P एंड Q लेना पड़ेगा, देन P एंड Q टेंस टू R। अब ये पूरा स्टेटमेंट आएगा, P टेंस टू Q टेंस टू R, इफ एंड ओनली इफ, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में P एंड Q टेंस टू R। ओके, अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, इसका मतलब 8 केसेस बनेगी। तो पहले इसमें हम लिखेंगे 4 बार ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। सेकेंड इसमें 2 टाइम्स ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स। थर्ड इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो Q टेंस टू R, Q टेंस टू R करना है तो इसके लिए क्या होता है, जो ट्रू फॉल्स है वही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू, फॉल्स फॉल्स के लिए भी ट्रू, ट्रू इसके लिए फॉल्स, इसके लिए ट्रू, इसके लिए ट्रू, इन दोनों के, ये दोनों टेबल हमें देखने हैं। उसके बाद क्या करना है, P टेंस टू Q टेंस टू R, मतलब ये टेबल एंड ये टेबल, पहले P है देन ये टेबल है, मतलब यहाँ पे भी सेम, जो ट्रू फॉल्स रहेगा उसके लिए फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो इसके लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स के लिए भी ट्रू, फॉल्स ट्रू के लिए भी ट्रू, फॉल्स ट्रू के लिए भी ट्रू। ओके, सिर्फ एक फॉल्स मिला, अदरवाइज सभी क्या मिले, ट्रू। उसके बाद लेना है P एंड Q। P एंड Q का स्टेटमेंट क्या है, जब एक दोनों सेम रहेंगे तो ट्रू, पहला ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स। तो इसमें पहले दोनों ट्रू है P एंड Q, तो ये ट्रू आएगा, ये दोनों भी ट्रू है, तो ये रहेगा ट्रू। उसके बाद देखो ये फॉल्स, मतलब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू है, फॉल्स 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 फॉल्स। ओके, अब ये टेबल एंड R, पहले ये है उसके बाद R है, तो ये टेंस टू है, मतलब ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, ये एंड ये, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू रहेगा, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स रहेगा, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू रहेगा, फॉल्स फॉल्स के लिए ट्रू रहेगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू रहेगा, फॉल्स फॉल्स के लिए ट्रू, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू, फॉल्स फॉल्स के लिए ट्रू। बस एक हमें फॉल्स मिला, अदरवाइज सभी क्या मिले, ट्रू। अब कौन है, P टेंस टू Q टेंस टू R, मतलब ये टेबल एंड ये टेबल, ये दोनों का बीच में क्या है, इफ एंड ओनली इफ। अब एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, मतलब दोनों फॉल्स रहे तो भी ट्रू, दोनों ट्रू रहे तो भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसका देखो ये पहला ट्रू है तो ट्रू, ये दोनों भी फॉल्स है तो ट्रू, ये दोनों ट्रू है ट्रू, ये दोनों ट्रू है ट्रू, इसमें सभी ट्रू है। अब ये सभी क्या रहेंगे, ट्रू, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमें सभी ट्रू का टेबल मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा
टॉटोलॉजी का टेबल, क्योंकि ये सभी क्या मिल रहे, ट्रू मिल रहे। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है वो आप खुद सॉल्व करके मुझे फोटो निकाल के भेजोगे, ठीक है। बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, P टेंस टू निगेशन Q एंड R। बहुत सिंपल है, ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे खुद। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 जैसा ही है। देखो सेम दिया है, आई थिंक ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ओके, 10 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसी क्वेश्चन का ये सेम क्वेश्चन है, वो रिपीट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मतलब आपको एक ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, P और निगेशन ऑफ Q टेंस टू R एंड P, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बस एक ही सॉल्व करना है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैंने कर दिया, आपको करके दिया है, इसका टेबल बना के दिया है, तो सेम तरीके से दिया है। आई थिंक डबल हुआ ये क्वेश्चन गलती से। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करना है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसका जो बेसिक था वो मैंने कंप्लीट करके दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अभी बचे, वो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।